और चलिए आगे बढ़े खबरों में, जहां बीजेपी के संपर्क अभियान की तैयारी। जी हां, बीजेपी हर वर्ग से संवाद का माहौल बनाएगी। सांस्कृतिक, साथ ही साथ सामाजिक और व्यवसायिक क्षेत्र में संवाद बीजेपी की ओर से किया जाएगा और हर लोकसभा क्षेत्र में सेमिनार का आयोजन होगा। इसी के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी और संपर्क अभियान के लिए सदस्यों का चयन भी हुआ है। तो बीजेपी की ओर से संपर्क अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है और बीजेपी हर वर्ग से संवाद करेगी। हर वर्ग तक बीजेपी की ओर से मैसेज पहुंचाया जाएगा, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो आम जन के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, उनकी जानकारी हर एक व्यक्ति तक बीजेपी की ओर से पहुंचाई जाएगी। तो सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में संवाद बीजेपी की ओर से किया जाना है और हर लोकसभा क्षेत्र में सेमिनार का आयोजन भी होगा। जी हां, हर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी सेमिनार का आयोजन भी करेगी और सेमिनार के जरिए सभी से संवाद भी बीजेपी की ओर से किया जाएगा और साथ ही साथ केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी इस संवाद के जरिए दी जाएगी, इस संपर्क अभियान के जरिए दी जाएगी। तो संपर्क अभियान के लिए सदस्यों का चयन भी हो गया है और ये सदस्य संपर्क अभियान से जुड़कर सभी लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। चूंकि अब लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, दमखम के साथ मैदान में है और अब बीजेपी की ओर से हर वर्ग को साधने के लिए, हर वर्ग से संवाद करने के लिए एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है। सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में संवाद अब बीजेपी की ओर से किया जाना है। तो हर लोकसभा क्षेत्र में सेमिनार बीजेपी की ओर से आयोजन किया जाएगा। जी हां, हर लोकसभा क्षेत्र में सेमिनार होगा और इस सेमिनार के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और संपर्क अभियान भी बीजेपी की ओर से चलाया जा रहा है और इस संपर्क अभियान के जरिए हर एक व्यक्ति तक केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी और साथ ही साथ राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी भी भारतीय जनता पार्टी के ये सदस्य देंगे और साथ ही साथ बीजेपी से और भी ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश इस संपर्क अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी की जाएगी। तो बीजेपी के संपर्क अभियान की तैयारी है, बीजेपी संपर्क अभियान चलाने जा रही है। तो बीजेपी हर वर्ग से संवाद कर माहौल बनाएंगी। जी हाँ, एक माहौल बनाया जाएगा जो लोकसभा चुनाव के लिए सांस्कृतिक हो या सामाजिक हो, साथ ही साथ व्यवसायिक क्षेत्र में हर एक क्षेत्र में जाकर बीजेपी की ओर से माहौल बनाया जाएगा, संवाद किया जाएगा और उन योजनाओं का बखान किया जाएगा और आम लोगों के बीच वो योजनाएं लेकर ये सदस्य पहुंचेंगे और आम जनता को सीधा भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट करेंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, बीजेपी संपर्क अभियान चलाने की तैयारी कर रही है, हर वर्ग से संवाद किया जाएगा और माहौल बनाया जाएगा 24 के चुनाव को लेकर। देखिए, बिल्कुल अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में या देश में कोई भी चुनाव हो उसको बिल्कुल सीरियसली रहती है और धरातल पर किस तरीके से बेहतर काम करना है उसको लेकर भी बीजेपी पहले रोड मैप तैयार करती है। उत्तर प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है कि कैसे उत्तर प्रदेश में हर वर्ग को साधना है, माहौल बनाना है। इसको लेकर अब चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो या फिर व्यवसायिक स्तर पर हो, हर वर्ग के लोगों को साधने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में टीएमओ का चयन कर लिया गया है, लोगों का चयन कर लिया गया है कि कौन कौन लोग हैं। टीएमओ का चयन कर लिया गया है, लोगों का चयन कर लिया गया है कि कौन कौन लोग हैं। हर लोकसभा स्तर पर जाकर माहौल बनाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धरातल पर जो है पदाधिकारियों को उतारती है, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए हर घर संपर्क अभियान चलाती है, उसी के तहत अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यावसायिक रूप से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके बीच में जाकर अब भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिनाने का काम किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने इन लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं की हैं, कितना लाभ इनको मिला और आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी, यानी कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, तो उसके बाद इन लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश के अंदर लागू होंगी। तो तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी के साथ, दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं हर वर्ग के
बीच में जाएंगे और वहां पर माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। जी नीलेश, कब से इस अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में करेंगे और साथ ही साथ संपर्क अभियान का असर कितना देखने को मिल सकता है इस चुनाव में? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को यही बात है कि दूसरी पार्टियों से अलग बनाती है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को कमजोर नहीं आंकती है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की लहर हो, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की लहर हो, उसके बावजूद अपने पदाधिकारियों को जनता के बीच में भेजती है, जनता का मन टटोलती है कि क्या जनता क्या चाहती है, जनता के लिए क्या बेहतर किए जा सकते हैं, जनता का क्या सुझाव है। उन तमाम चीजों को देखें तो हर लोकसभा स्तर पर जो है ये अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक रूप से लोगों को जोड़ा जाएगा, सामाजिक रूप से जोड़ा जाएगा और व्यवसायिक रूप से लोगों को जोड़कर माहौल बनाने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अभियान की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में जिस तरीके से नामांकन हुए हैं उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है कि वो हर घर जाएंगे और संपर्क अभियान चलाएंगे, सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यवसायिक रूप से लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। तो उन तमाम चीजों को देखें तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस अभियान को और तेजी दी जाएगी। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के उन चेहरों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा जिनकी जनता के बीच में पैठ है। ऐसे में उन लोगों को हर लोकसभा स्तर पर भेजने का काम किया जाएगा ताकि लोकसभा स्तर की जो प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनको सफल बनाया जाए। अगर लोकसभा स्तर पर कार्यक्रम सफल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार उस लोकसभा क्षेत्र में होगा उसको सीधा इसका फायदा मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की जीत की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। कहीं ना कहीं इस अभियान से भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल, चलिए ठीक है नीलेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।